बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म नहू का चौथा सबक आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ़ाइल की तारीफ़ मिसाल के साथ में, और उसके बाद में हम फ़ाइल की अलामतें मिसालों के साथ में आज के सबक में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कलिमा, जो पिछले सबक में हमने जाना था। फिर दोबारा से हम समझेंगे कि कलिमा की पहली किस्म इस्म है, जिसे आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मौजूद है, ये वीडियो आप देख लें, जो कलिमे की पहली किस्म है। अब कलिमे की दूसरी किस्म फ़ाइल, जिसे हम आज इंशाअल्लाह हम पढ़ रहे हैं। और कलिमे की तीसरी किस्म हर्फ है, और हर्फ को इंशाअल्लाह हम कल आपके सामने इसकी वीडियो डालेंगे। फ़ाइल की तारीफ़ क्या है ये हम जान लेते हैं। वो कलिमा है जो ख़ुद अपने माना बताए। तो इस्म की तारीफ़ में भी आपने यही पढ़ा था कि वो कलिमा है जो ख़ुद अपना माना बताए, और फ़ाइल में ये ज़्यादा है जो फ़र्क कर रहा है इस्म से, और उसमें माजी, हाल और मुस्तक़बिल में से कोई ज़माना भी समझा जाए। यानी फ़ाइल में ज़माना होता है और इस्म के अंदर ज़माना नहीं होता है। माजी, हाल और मुस्तक़बिल ये क्या चीज़ है, ये इल्म सर्फ़ में आता है। और माजी, हाल, मुस्तक़बिल की अलग अलग वीडियोस मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक भी मौजूद है। यहाँ पर इतना हम आपको बता देते हैं कि माजी पास्ट को कहते हैं, हाल प्रेजेंट को कहते हैं, मुस्तक़बिल ये फ्यूचर को कहते हैं। तो ये ज़माने हैं। तो इस्म के अंदर ज़माना नहीं पाया जाता है, फ़ाइल के अंदर ज़माना होता है। ये फ़ाइल की तारीफ़ है, और ये इसकी मिसाल है। फ़अला ये माजी की मिसाल है, यफ़अलु ये हाल और मुस्तक़बिल दोनों इसके अंदर होता है, और इज़रिब ये अमर की मिसाल है, जो जिसके अंदर ज़माना पाया जाता है, हाल वाला ज़माना पाया जाता है। तो हमें मालूम हुआ कि फ़अला, यफ़अलु, इज़रिब ये सब फ़ाइल हैं, और ये फ़ाइल की यानी मिसालें हैं। ये एरो हमने खींचा है क्योंकि 11 अलामतें हैं। फ़ाइल की कितनी अलामतें हैं? 11। और इस्म की अलामतें आप इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, और उसकी पहचान यानी फ़ाइल की पहचान और अलामतें अब इंशाअल्लाह हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। कद, अगर आप देखें यानी शुरू में लगा हुआ, ज़रबा के शुरू में कद है। ज़रबा का ही नहीं, किसी भी कलिमे के शुरू में अगर आप कद लगा हुआ देख रहे हैं तो आप फ़ौरन पहचान लेंगे कि वो फ़ाइल है, क्योंकि ये कद इस्म के शुरू में नहीं लगता है, ये फ़ाइल के शुरू में ही लगता है। सीन, सीन भी फ़ाइल के शुरू में ही लगता है। तो जहाँ पर भी आप सीन लगा हुआ देखें फ़ौरन पहचान लें कि ये फ़ाइल है, इस्म नहीं है। सयज़रिबु, तो सीन लगा हुआ है यानी ये फ़ाइल है। सौफ़ा, सौफ़ा भी इस्म के शुरू में नहीं लगता है, फ़ाइल के शुरू में लगता है। जहाँ पर भी आप सौफ़ा देखें तो फ़ौरन आप जान लेंगे, कुरान मजीद में, हदीस में, या अरबी किसी आर्टिकल में, तो आप फ़ौरन जान लेंगे कि वो क्या है, फ़ाइल है। और उसके साथ फिर वही ग्रामर के रूल्स, नियम, उसूल और ज़ाब्ते अप्लाई किए जाएंगे जो यानी इल्म सर्फ़ में फ़ाइल के होते हैं, या इल्म नहू में फ़ाइल के होते हैं। तो सौफ़ा हमने देखा इसके शुरू में, तो यज़रिबु को हमने फ़ौरन समझ लिया कि वो फ़ाइल है, इस्म नहीं है। हर्फ़ जज़्म, हर्फ़ जज़्म का एक पूरा ग्रुप है, इसका इंशाअल्लाह हम सबक आपके सामने लाएंगे। तो लम उसी ग्रुप का एक हिस्सा है। लम, लम लम्मा, लाम अमर नहीं, इन शर्तिया, ये बाकायदा फ़ाइल मुज़ारे को जज़म देते हैं। तो यज़रिबु ये मुज़ारे है और फ़ाइल है, यानी फ़ाइल। तो लम भी अगर हम कहीं देखते हैं शुरू में लगा हुआ, तो हम फ़ौरन कह देंगे जिसके भी शुरू में वो लगा हुआ है तो वो फ़ाइल है। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, ज़माइर का सबक भी हम आपके सामने लाएंगे बहुत जल्द। तो उसके आखिर में लगे, यानी ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल आखिर में लगी हुई है, जैसे ज़रब तू, तो ये तू है, और ज़रब ती ये ती, और ज़रब ता ये ता। तो तू, ती, ता ये फ़ाइल की ज़मीर है, जिसे ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कहते हैं। इसको सही अंदाज में हम ज़माइर के सबक ही में समझेंगे। अभी हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये तू, ती, ता, अगर हम ये वाली ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल हम कहीं देख रहे हैं तो फ़ौरन हम पहचान लेंगे कि ये ज़रबा क्या है, ये फ़ाइल है। ये और भी हो सकते हैं, समिअतु है, फ़अलतु है, कहीं पर भी ये दरस्तु, बेशुमार वर्ब हैं, उनके शुरू में यानी आखिर में ये ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल जुड़ती है।
तो ये जुड़ने के बाद में हम फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये फ़ाइल है, तो फ़ाइल की ये पहचान एक अलामत है। ता साकिन, जैसे ज़राबत, ये ता साकिन है, तो ये ता वाली साकिन वाली अगर हम देखें तो फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये फ़ाइल है, क्योंकि ये ता साकिन इस्म के आखिर में नहीं लगती है। अम्र, इज़रिब, इज़रिब ये अम्र जो बनाने के जो रूल हैं और अम्र की जो गर्दान है, उस गर्दान को जब आपको याद हो जाएगी तो आप फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये अम्र है। तो अम्र को पहचानने का तरीक़ा और अम्र की गर्दान वो अम्र के सबक में आप देखें। नहीं, नहीं को भी आप समझने के लिए नहीं का सबक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इतना आपको बता रहे हैं कि ला तज़रिब, ये वाला जो अंदाज़ है, ला तफ़अल ला तज़रिब, तो ला तस्मा, तो ये यानी ये ला जो है ये ला नहीं है, ये अगर किसी के कलीमे के शुरू में आता है तो फिर आप जान लेंगे कि वो फ़अल है। तो ये पहचानने का एक तरीक़ा और एक अलामतें हम आपके सामने रख रहे हैं। हर्फ नासिबा, हर्फ नासिबा भी यानी काफ़ी है, एक पूरा ग्रुप है, उसका हमने अलग से एक सबक तैयार कर रखा है। तो ये भी यानी शुरू में लगते हैं, जैसे लन यज़रिबा, तो लन जहाँ पर आप लगा हुआ देखें या हुरूफ़े नासिबा के ग्रुप में से किसी हर्फ को आप देखें तो फ़ौरन आप उस कलमे को समझ लेंगे कि वो फ़अल है। मुस्नद, मुस्नद इले आपने इस्म के उसमें जाना था और ये मुस्नद, और दोनों का सबक मुस्नद और मुस्नद इले का सबक अलग से आपके सामने हम पेश करेंगे। तो क़रा हामिदुन, मुस्नद अगर आप जानते हैं तो फ़ौरन आप पहचान लेंगे कि वो फ़अल है, क्योंकि मुस्नद इले इस्म होता है और मुस्नद फ़अल होता है। इस्म की गर्दान यानी उसकी गर्दान होती हो, इस्म नहीं उसकी गर्दान होती हो, फ़अल फ़अला फ़अलू फ़अलत, ये गर्दान आती हो, जिस कलिमे की गर्दान आती हो तो वो फ़अल है, और जिसकी गर्दान नहीं आती है वो इस्म है। तो ये 11 अलामतें फ़अल की हमने पेश की हैं, 11 ही अलामतें होती हैं। ये 11 अलामतें अगर आपको याद हैं तो आप किसी भी कलिमे को फ़ौरन पहचान सकते हैं कि वो फ़अल है, क्योंकि जितनी हमने 11 अलामतें आपके सामने पेश की हैं ये फ़अल के साथ ही आती हैं और फ़अल के साथ ही ख़ास हैं। इस्म की अलामतें अलग थी जो हमने आपके सामने पेश की हैं, इस्म की इस्म के साथ जुड़ती हैं और फ़अल की फ़अल के साथ जुड़ती हैं, लिहाजा दोनों का आप खलत मलत ना करें, दोनों को अलग अलग रखें। आप अलग अलग अगर आपको याद रहेंगी तो आप इस्म को और फ़अल को अलग अलग छाँट सकते हैं किसी भी इबारत से। और ऑनलाइन से जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, उनके लिए हम बाकायदा एक ऐसी यानी सबक तैयार करेंगे जिसमें वो इस्म को और फ़अल को अलग अलग पहचान सकें। एक टेस्ट के रूप में एग्ज़ाम भी होगा उसका, और एग्ज़ाम बहुत सारे तरीक़े से होते हैं ऑनलाइन के कोर्स में जो हमने डिज़ाइन किया है, उसकी पूरी तफसील डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके शेयर करके आप बताइए, और विस्तार से आप अरबी जानने वालों के लिए हमारी ऑनलाइन कोर्स के बारे में उनको बताइए, ताकि सही अंदाज में अरबी को आप जान सकें, समझ सकें। इल्मे नहू के असबाक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इक़रा स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब कीजिए, उससे ज्वाइन हो जाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।